वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन लोगों को सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज क्या है वो पता ही नहीं है, जिनको रेंडरिंग नहीं आता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन में है लेकिन रेंडरिंग नहीं पता। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एक्चुअली हमने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें अ, हर हफ्ते में एक दिन हम लोग विजुअलाइज पे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले जो है जो टूल्स है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उस टूल का यूज़ करते हैं और किस तरीके से आप लोग बेसिक रेंडरिंग कर सकते हो। ठीक है। आगे वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ सैंपल्स भी दिखाऊंगा। जो प्रोडक्ट्स मैंने रेंडरिंग किए हुए हैं वो कैसे किए, उसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, लाइट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, इफ़ेक्ट्स कैसे दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो हम बेसिक से सीखेंगे। ये जो सीरीज़ है ये पूरी तरीके से न्यू सीरीज़ है, इसके रिलेटेड कोई भी कंटेंट आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप लोग अगर मुझे पहले से जानते हो या फिर पहले से कहीं पे फॉलो कर रहे हो, आप लोग मुझे लिंक्डइन वगैरह पे फॉलो करते हो, मेरे कोई प्रोडक्ट आप लोगों ने देखे हैं और देखने के बाद आप लोगों को लगा कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली कैसे बनाया है वो आप लोगों को जानना है, तो उस पे भी हम लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है। तो आप लोगों के लिए इस वाले आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ ओवरव्यू लेंगे सॉलिडवर्क्स विजुलाइज कैसे रहता है। उसके बाद अगले वीडियो से हम लोग टूल्स डिस्कस करना चालू करेंगे। याद रखिए एवरी वीक हम लोग इसके ऊपर एक सेशन एक एक टूल डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, बना के देखिए, आपके प्रोडक्ट्स उस पे इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई समझ में चीज़ नहीं आती, कुछ डाउट है, तो आप लोग मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। सो आप आपके स्क्रीन पे अभी जो इंटरफेस देख रहे हो, आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो देख रहे हो आप, ये रेंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये रेंडर पार्ट्स है जो हम लोग मैंने बना के रखे हुए हैं। इससे ही कुछ कम प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। तो ये है, जब आप सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आप लोगों को दिखती है। करेक्ट। उसके बाद आप लोगों को, अगर आप फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू, अगर आप लोगों को न्यू प्रोडक्ट कुछ करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई अपने सॉलिडवर्क्स में प्रोडक्ट बनाया हुआ है वो यहाँ पे इंपोर्ट करके आप लोगों को रेंडर करना है, तो उसके लिए ओपन फ्रॉम दिस पीसी करो, आपके प्रोडक्ट पे जाओ, प्रोडक्ट पे जाके वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे लाओ। यहाँ पे लाने के बाद क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है एडिट, जिसमें आप लोग अंडू कर सकते हो, रीडो कर सकते हो। उसके लिए शॉर्टकट कीज दिए हुए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, डुप्लीकेट, अगर सेम फॉर एग्जांपल कि जैसे कि ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये ऑयल बोतल। ठीक है। इस ऑयल बोतल को मैंने डुप्लीकेट बनाया। डुप्लीकेट बनाने के बाद यहाँ पे उसको इस तरीके से ओपन किया। ये कैसे ओपन किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे ही की है, कोई भी सॉलिडवर्क्स से चीजें की हुई नहीं है। ओके। तो यहाँ करने के बाद इस चीज को बनाने के लिए आप लोगों को डुप्लीकेट प्रोडक्ट करना पड़ता है। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, डिलीट करना है कुछ तो उसके लिए भी यहाँ पे टूल है। ये सारे शॉर्टकट कीज आप लोग को मिल सकते हैं, पता भी होंगे। व्यूज, व्यूज में आप लोग देख सकते हो, टॉगल इजी मोड है, टॉगल रेंडर मोड है, टॉगल डिनॉइस है, डिनॉइसर है, पुश रेंडरिंग है, मल्टी व्यू पोर्ट्स है। ऐसे कुछ टूल्स है आप लोगों को यहाँ पे दिख सकते हो। अगर आप लोगों को फुल स्क्रीन चाहिए व्यू, तो उसके लिए आप लोग F11 लगा सकते हो। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद मॉडल्स है, यहाँ पे न्यू मॉडल्स में आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। आप लोग देखते हो टेबल पे सर्कुलर कोई बॉक्स है, फिर ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आप लोग प्रोडक्ट रखना चाहते हो और रेंडर करते हो। ठीक है। कुछ इफेक्ट्स देना चाहते हो, तो ऐसे सारी चीजों के लिए ये टूल्स है। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं, इस साइड में आपके ट्यूटोरियल्स दिए हुए रहते हैं।
ठीक है, इस ट्यूटोरियल से भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, ओवरव्यू दिया गया हुआ है कि किस तरीके से टूल्स यूज़ करने हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इस प्रोडक्ट को। ठीक है, ये अभी ओपन हो रहा है। मेरे पास ओपन था ऑलरेडी, मैं एक प्रोडक्ट था इसलिए मैंने ओपन किया। आप लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो इंपोर्ट करने के बाद कुछ देर वेट करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी। इसमें क्या क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। यहाँ पे आप लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखेगा। नीचे आप लोगों को अगर कुछ वीडियो बनाना है उसका, वो आप लोग क्या से कर सकते हो। इस साइड में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आप लोगों को कुछ मोड दिए गए हुए हैं। रेंडर सेक्शन, सिलेक्शन, आप लोगों को प्रीव्यू चाहिए, फास्ट चाहिए या एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, वो उसके लिए है। डिनॉइस मोड, टॉगल डिनॉइस, यहाँ पे आप लोग टॉगल अगर इसको ऑफ करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को स्लाइटली डिफरेंट फील आएगा। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा फिनिशिंग में डिफरेंस दिखेगा। तो इससे नॉइज जो रहता है उसका नॉइज से कम कर देता है, उसमें नॉइज ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो वो है वो नॉइस क्या रहता है, ये इस चीज़ भी हम देखेंगे। टर्न टेबल अगर आप लोगों को करना है तो वो टर्न टेबल टेबल भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करो, ओके करोगे तो ये कुछ टाइम लेगा। उसके बाद ये खुद से आप लोग देख सकते हो किस तरीके से वीडियो प्रोडक्ट को घुमा रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक बार पूरा बना देगा। बनाने के बाद जब ये रेडी हो जाएगा तो अब आप लोग ये टर्न टेबल वीडियो जो है, वो क्लिप जो है वो बना सकते हो आपके प्रोडक्ट का भी, जो कि ओवरव्यू 360 व्यू जो बोल सकते हैं, सारे एंगल्स आप लोगों को दिखने को मिल सकते हैं। तो कुछ ये चीज़ें यहाँ पे है जो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स है, सिलेक्शन टूल्स में मॉडल, उसके बाद पार्ट, ग्रुप, अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ मल्टी टूल्स में जाके मूव ऑब्जेक्ट को मूव करना है, सिलेक्ट करना है, पोजीशन चेंज करनी, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे और कुछ टूल्स है, कैमरा टूल्स है, यहाँ इनका यूज़ करके आप लोग जो है डायरेक्शन प्रोडक्ट का चेंज कर सकते हो। या आप लोगों को मोस्टली पता ही होगा व्यू प्रीसेट्स। व्यू प्रीसेट्स में क्या होता है, तो हर एंगल, ये अलग अलग एंगल दिए गए रहते हैं, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे है आप लोग देख सकते हो। आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक 1, आइसोमेट्रिक 2, आइसोमेट्रिक 3, आइसोमेट्रिक 4, अलग अलग एंगल्स, टॉप, बॉटम, साइड, फ्रंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी। लास्ट वाला जो ये टूल है ये है रेंडर विज़ार्ड। यहाँ पे जब आप जाते हो रेंडर विज़ार्ड पे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से पैनल ओपन होता है। उसके बाद आप जब यहाँ पे सिलेक्शन करते हो, आप लोगों को एनिमेशन चाहिए, इमेज चाहिए, पैनोरामिक व्यू चाहिए, इंटरैक्टिव व्यू चाहिए, क्वालिटी क्या चाहिए प्रोडक्ट की, ठीक है, स्नैपशॉट चाहिए, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करते हुए आप लोग जैसे आगे बढ़ोगे तो आप लोग आपका प्रोडक्ट जो है रेंडरिंग में डाल सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों को टाइम स्लैब मिलता है कुछ, उस टाइम के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा एंड देन योर प्रोडक्ट इमेज इज रेडी। ठीक है, उसके बाद जो है इस साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो है असेंबली, ये अपनी असेंबली है। ठीक है, फर्स्ट इसमें आप लोगों को ये दिखेगा मॉडल्स में। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जनरल, ट्रांसफॉर्म, एडवांस फिजिक्स कुछ ऑप्शंस आते हैं। उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये सब क्या होता है, ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपीयरेंस में आप लोग देख सकते हो, ये अपीयरेंस वो अपीयरेंस रहता है जहाँ जो आप लोग अभी इन करो ऐड करोगे, या फिर आपने ऑलरेडी अगर सॉलिडवर्क्स में कुछ अपीयरेंस और ऐड किए हुए वो भी यहाँ पे विजिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है सीन्स। सीन्स में जाओगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एनवायरनमेंट है, बैकलाइट से, सॉरी, बैक प्लेट से, उसके बाद कुछ लाइट्स के टाइप्स आते हैं, डायरेक्शंस आते हैं। इसमें जनरल और एडवांस दो मोड रहते हैं। आप लोगों को यूज़ करके किस तरीके से ये लाइट सेट करने रहते हैं,
कौन सा लाइट कब यूज़ करना चाहिए, स्पॉटलाइट क्या रहता है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आगे एक-एक करके डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एक जो है ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज कैसे होता है, उसमें क्या-क्या होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कैमरा है, कैमरा में आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग एस्पेक्ट रेशियो वगैरह सेट्स कर सकते हो, कीप अबव द फ्लोर, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो आप फ्लोर के ऊपर प्रॉपरली जिस तरीके से हम किसी चीज़ को रखते हैं उस तरीके से इस पे को भी हम रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें भी कुछ ऑप्शंस है, ट्रांसफॉर्म, स्टेरियो, फिल्टर, एडवांस। इन सारी चीज़ों को भी हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद लास्ट में आता है अपीयरेंस या फिर फाइल लाइब्रेरी बोल सकते हो। इसमें क्या रहता है कि इसमें आप लोगों को अपीयरेंस मिलेगा, जो आपके प्रोडक्ट को आपको देना रहता है। फिर उसमें फैब्रिक रहने दो, ग्लास रहने दो, लाइट्स रहने दो, मेटल मिसलेनियस रहने दो, या फिर और कुछ चीज़ें हैं, सॉलिड, रबर, वुड, स्टोन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें रहेंगी। क्लाउड के बेसिस पे भी जो है क्लाउड लाइब्रेरी जो है वो भी आप लोगों के यहाँ पे एक्सेसिबल रहती है, जिससे आप लोग आपको जो चाहिए वो डाउनलोड करके मटेरियल यूज अपीयरेंस यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज में होती हैं, और इसको यूज करके एक प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ सैंपल रखे हुए हैं, ठीक है? वो दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया है। ओके, तो ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैंने डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है? ये सारे जो प्रोडक्ट्स है अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज में ही बनाए हुए हैं, और बेसिक रेंडरिंग की हुए कोई प्रोफेशनल रेंडरिंग नहीं की हुई है इस प्रोडक्ट्स पे मैंने। तो वो कैसे किए हैं वो ही हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये आप लोग देख सकते हो रियलिस्टिक किस तरीके से दिख सकता है प्रोडक्ट। ये आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आप लोगों को लगेगा कि कोई फोटो खींचा हुआ है। ये सारी चीजें शेडो किस तरीके से दी हुई है, ये सारी चीजें ही है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये व्यूज देख सकते हो, अभी हम लोगों ने देखा। ये प्रोडक्ट देखो, शेडो देख सकते हो, रिफ्लेक्शन देख सकते हो, ग्लास किस तरीके से रखा हुआ है। ये जो सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें हम लोग विजुअलाइज में आप लोगों के साथ भी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है समझने में। बस यही है कि हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए बनाने का, आपके प्रोडक्ट्स को रियलिस्टिक लुक जो है वो देने का ट्राई कीजिए। हमारे जो वीडियोस में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो देख के, ठीक है? ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि किस तरीके से मोड प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से उसको अपीयरेंस दिया जाता है, और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या-क्या कैसे-कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये धीरे-धीरे डिस्कस करना चालू करेंगे। तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों के कुछ थॉट्स है तो वो उसके लिए कमेंट कीजिए, ठीक है? और अगर आप लोगों को ऐसे कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट्स रेंडरिंग्स देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक छोड़ी हुई है, आप लोग जाके वो चेकआउट कर सकते हो, वो मेरे सोशल मीडिया हैंडल से, ठीक है? तो वहाँ पे आप लोगों को ढेर सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। वहाँ से अगर कुछ लगता है आप लोगों को कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो वो आप लोग हमें बताइए। हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे कि जो प्रोडक्ट आप लोग हमें बताओगे उसको हम लोग डिस्कस कर पाए, ठीक है? तो इसी तरीके से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं नए एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए